नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है पीएचडी एडमिशन को लेकर। एक विश्वविद्यालय है स्टेट स्तर का यानी कि राज्य स्तर का, जिसमें निकले हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। और यदि आप उसमें इच्छुक हैं इन विषयों में जिनकी संख्या है 20 से ज़्यादा और सीटों की संख्या है 340 के आसपास, ठीक। तो यदि आपका भी इंटरेस्ट है इस विश्वविद्यालय में, जिसका नाम है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, जो कि सिद्धार्थ नगर में है, ठीक है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु इसका नाम है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और 340 सीटें हैं और दिसंबर महीने में होगी इसकी प्रवेश परीक्षा, ठीक। तो विश्वविद्यालय का नाम, सीट आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके बाद वीडियो को देखना है नहीं देखना है इसको तय कर लीजिएगा। वीडियो करने वाला हूं मैं शुरू, ठीक। पहले मैं आपको बता दूं किस किस विषय में आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया, एग्जाम डेट, फीस, डेट्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले विषय सुन लीजिए जिसमें सीटें आई हैं। सीटें कितनी हैं बाद में बताऊंगा। हिंदी है, संस्कृत है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास प्राचीन इतिहास है, समाजशास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र। और हाँ, ये दोनों भाषाओं में पाठ्यक्रम की पढ़ाई चलती है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट खासकर बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, वाणिज्य अर्थात प्रबंधन शास्त्र, विधि, रक्षा अध्ययन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, उर्दू एवं लोक प्रशासन जिसे बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और दिसंबर 2021 के महीने में इनकी प्रवेश परीक्षा होगी, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों को प्रवेश परीक्षा से छूट भी दी गई है, उसकी बात मैं आपसे आगे करूंगा, लेकिन अब नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। और हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन करने का लिंक वेबसाइट पे जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे तो 26 अक्टूबर की डेट दी गई थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के लगभग 3 बजे हैं, डेट है 27 अक्टूबर। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे या 2 बजे 9 बजे तक लिंक आ जाए। तो बेफिक्र रहिए, 15 नवंबर 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, और प्रिंट आउट निकालने की जो कंफर्मेशन पेज है उसकी डेट है 17 नवंबर। लेकिन 15 नवंबर 2021 के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ना ही फीस सबमिट कर सकते हैं। हाँ, बस अपना कंफर्मेशन पेज प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सीट मैं आपको बता देता हूं किस विषय में कितनी सीटें हैं। 20 विषय हैं, ठीक। तो मैं क्या करके सीट बता दूंगा आपको और आप उसको नोट करते रहेंगे। रक्षा विज्ञान 4 सीट, वनस्पति विज्ञान 7 सीट, प्राणी विज्ञान 20, गणित में 8 यानी कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 24, भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में 10, लॉ में 6, एजुकेशन में 38, प्रबंधन यानी कि वाणिज्य जिसे बोलते हैं, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होता है, इसमें 12 सीटें हैं। लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 14 सीटें हैं। राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस 8 सीटें हैं। उसके बाद है समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी 30 यानी कि 30 सीटें हैं इसके अंतर्गत। इकोनॉमिक्स में 8, और ये है एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें 10 सीटें हैं यानी कि मध्य एवं आधुनिक इतिहास की हम बात कर रहे हैं, इसमें 10 सीटें हैं। प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें 26 सीटें हैं, याद रखिएगा। दोनों अलग अलग विषय हैं, यदि आपको अप्लाई करना है दोनों में तो अलग अलग अप्लाई करना होगा, प्रवेश परीक्षा भी अलग अलग ही देनी होगी। और यदि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं इतिहास में तो आप दोनों में अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें किस विषय से एमए चाहिए उसके लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट और विभाग से संपर्क करना होगा। उर्दू में 6 सीटें हैं। अब ये 4 लैंग्वेज कोर्स है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। अब लैंग्वेज कोर्स की बात करते हैं। उर्दू में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 42 सीटें हैं, हिंदी में 40 और अंग्रेजी में 16, ठीक। ये 20 विषय हैं। सीट मैंने आपको बता दी 340 से ज़्यादा सीटें हैं। अब पीएचडी के लिए जो योग्यताएं वगैरह हैं उसको सुन लीजिए। 50% यदि आपके नंबर आए हैं मास्टर्स में, और आप यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग श्रेणी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इन श्रेणियों में नहीं हैं तो आपको मास्टर्स में 55% अंक लाने जरूरी हैं, ठीक। ऐसे विद्यार्थी जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं या उससे संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षक हैं तो उनको प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है।
ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूजीसी या फिर सीएसआईआर का नेट या जेआरएफ उत्तीर्ण कर रखा है उनको भी प्रवेश परीक्षा से छूट है। ठीक, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गैट परीक्षा उत्तीर्ण की है, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गैट परीक्षा उत्तीर्ण की है 75% नंबर के साथ में, 75% के साथ में, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो विदेशी हैं, जिसे एनआरआई बोलते हैं, उनको भी प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर और इसके अलावा स्लेट में उत्तीर्ण है, उनको भी प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। और ऐसे विद्यार्थी जो एमफिल पास हैं, एमफिल कर रहे हैं, इसमें जिक्र नहीं है, कोर्स वर्क कर चुके हैं, इसका जिक्र नहीं है, इसमें लिखा है एमफिल उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है। अब ये सवाल होगा कि जिनका एमफिल चल रहा है या जो एमफिल का सबमिट कर चुके हैं, वाइवा नहीं हुआ है, उनको एग्जाम देना है कि नहीं, इसके लिए आप विश्वविद्यालय और विभाग से जरूर संपर्क कीजिएगा। फीस को सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन तो भर दीजिएगा आप लोग, लेकिन आपके मन में ये रहेगा कि हमारा एमफिल कंप्लीट नहीं हुआ है, एमफिल चल रहा है या एमफिल नहीं करा है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, उसके लिए आप विश्वविद्यालय और विभाग से जरूर संपर्क कीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद और फीस सबमिट करने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा जो रहेगी पूरी वह 160 नंबर की रहेगी, 160 नंबर की रहेगी। मैं फिर भी देख लूं, हाँ नहीं, 140 नंबर की रहेगी। देखिए, प्रवेश परीक्षा 140 नंबर की रहेगी, 70 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, और 60 नंबर का आपका होगा साक्षात्कार। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा नहीं देंगे या जिनको छूट दी गई है, उनका साक्षात्कार होगा 200 नंबर का, और जो प्रवेश परीक्षा देकर पहुंचेंगे साक्षात्कार में, उनका साक्षात्कार होगा 60 नंबर का। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ठीक है, और आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही है, फीस भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म। तो और ऑनलाइन फॉर्म का लिंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक नहीं आया है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, लेकिन शाम तक या दोपहर तक आ जाएगा, ऐसा विश्वास रखिएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, सीट बता दी मैंने। साक्षात्कार के लिए हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देख लीजिएगा। आरक्षण का जो भी नियम कानून है, तो यूपी गवर्नमेंट की जो भी नियमावली होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार जो लगती होगी, वह सारी सुविधाएं आपको वहां मिलेगी, उसके तहत आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा हाँ, फीस के बारे में इसमें दिया है कि हाँ, कोर्स वर्क की फीस के रूप में प्रत्येक विद्यार्थियों को 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर, अनुसूचित जाति और दृष्टिबाधित एवं विद्यार्थियों को 40% की छूट दी जाएगी फीस में। ठीक है, और ऐसा कुछ लिखा है, और फीस की संख्या देख लीजिएगा। और 6 महीने का जो कोर्स वर्क होता है सभी को करना जरूरी है, चाहे आप एग्जामिटेड है, चाहे आपने एमफिल किया है, चाहे आप नेट गेट जेआरएफ हैं, स्लेट हैं, सभी को कोर्स वर्क करना जरूरी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ 75% उपस्थिति होना जरूरी है कोर्स वर्क में। ये एडमिशन के बाद का प्रोसेस इसमें बताया गया है, समझाया गया है। तो ये है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जो कि कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021 अप्लाई करने की। सब्जेक्ट की संख्या है यानी कि 20, और सीटों की संख्या है 340, और 15 नवंबर लास्ट डेट है, और 17 नवंबर तक अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। और फीस है इसकी सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए 1500 रुपये, SC ST विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपये, विकलांग बच्चों के लिए और EWS विद्यार्थियों की फीस कितनी होगी इसके विषय में नहीं कहा गया है। वीडियो हो गया समाप्त। आपको कैसा लगा बता दीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं PDF पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक, PDF का लिंक दोनों दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और उसके बावजूद भी कोई सवाल मन में हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद समय देने के लिए।